हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं, जो हम लोगों का नया एडिशन आया है। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग अध्याय 6 त्रिभुज पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की जो प्रश्नावली 6.1 और वो दो प्रमेय हैं, 6.1 व 6.2, यानी कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। हम लोगों ने भी ये पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पहले के अध्यायों की भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगी, वेल डिफाइंड प्लेलिस्ट है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपको हमारा काम और हमारी मेहनत पसंद आती है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक छोटा सा काम है भैया, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। तो हम लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग भैया, जो प्रमेय है जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप इस प्रश्नावली को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला काम हम लोगों का है उन दोनों प्रमेयों को समझना। जब प्रमेय समझ जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी इन प्रश्नों को हल करने के लिए। तो आपकी जो प्रश्नावली 6.2 है उस पर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे आकृति 6.17, उसमें पहला और दूसरा दो फिगर है। एक ये आपका फिगर और एक ये दो फिगर दिए गए। यहाँ पे कह रहा है डीई समांतर है बीसी। ये आपकी भुजा डीई और ये बीसी समांतर है। सेम यहाँ पे भी ये डीई और ये बीसी समांतर है। तो आपके पहले भाग में ईसी, तो पहला भाग ये है, इसमें देखो ईसी कहाँ, यहाँ से यहाँ तक का। ये वाली आपको भुजा ज्ञात करनी, ई और सी तक के बीच का गैप है, उसको नापना है, उसको बताना है, पता लगाना है। और दूसरे वाले भाग में एडी, एडी देखो कहाँ है, ये वाला भैया, ए से डी तक है। अब आपकी जो प्रमेय 6.1 क्या कहती है, अगर आप कोई एक त्रिभुज में जो आधार या एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं और वो अन्य दो रेखाओं को जहां भी काटेगी एक ही अनुपात में काटेगी, कहीं भी काटे तो वो उन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में काटती है। ये हमारी थेल्स प्रमेय कहती है। और थेल्स प्रमेय का उल्टा, अगर वो अनुपात एक ही है तो वो जो रेखा आपने खींची है वो समांतर होगी। बस यही दो पॉइंट हैं, इन्हीं दो पॉइंटों को ध्यान रखते हुए आपको प्रश्नावली हल करनी है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को नोट किया जाए और फिर हल करते हैं। तो भैया हम लोगों की प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इस पहले वाले भाग में देखिए जरा, आपका यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, एडी ए बी सी है। एडी का मान दिया गया है, बीबी या बीडी का मान दिया गया है, एई आपकी 1 सेंटीमीटर और ईसी हमें पता लगानी है। तो आपका यहाँ पे पहला भाग हम लोग हल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, जब आपका बीसी यहाँ पे लिख दो, बीसी समांतर डीई या डीई समांतर बीसी, तो थेल्स प्रमेय के आधार पर क्या हो जाएगा, ए डी बटे डीबी, ए डी बटे डीबी और इक्वल होगा ए ई बटे ईसी, ए ई और अपॉन ईसी। अब यहाँ पे जो मान दिए गए उनको रख दीजिए, एक समीकरण बना लीजिए और इसी का मान आ जाएगा। अब देखिए एडी आप जरा फिगर में देखो कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है, 1.5 रख दिया और बटे जो आपका डीबी है वो कितना है, 3 है। और ए ई देखिए 1 है और ईसी हमें पता लगाना है, तो ईसी लिख दीजिए। अब 1.5 और 3 के बीच में संबंध, 1.5 का भाग आप 3 में देंगे तो आएगा भैया 1/2। 1.5 का दुगना होता है और ये 1 बटे ईसी और तिरछा गुणा कर दीजिए तो आपका ईसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया भैया, ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया है। पहला भाग हम लोगों का हल हो गया है। और यहाँ पे भैया आप लिख दो थेल्स प्रमेय से, ये जरूर लिखो थेल्स प्रमेय से, या आप प्रमेय 6.1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमारी जो प्रमेय 6.1 है उसके आधार पर 6.1 प्रमेय थेल्स प्रमेय ही है। अब आ जाओ भैया दूसरे वाले भाग पे, वहां पे भी आपको यही नियम लगाना है, ए डी बी सी समांतर डीई या डीई समांतर बीसी है। तो भैया ए डी बटे डीबी और ए ई अपॉन ईसी, वहां पे जो मान दिया गया है वो मान रखते हैं और फिर हल कर देते हैं। दूसरे वाले भाग में भी हमको यही लिखना है भैया, डीई समांतर है बीसी, तो आपका ए डी बटे डीबी बराबर ए ई अपॉन ईसी। और ये हम लोग थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 है, जिसको चाहो आप उसको लिख सकते हैं। अब जो आपको वैल्यू दी गई है, जिनका मान दिया गया वो रख लीजिए। एडी हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो एडी को आप एज इट इज लिख दीजिए वैसा का वैसा। अब आप डीबी देखिए, डीबी कितना है भैया, 7.2 बराबर। अब आप ए ई देखो जरा, 1.8 और बटे जो आपका भैया ईसी है वो 5.4 है। अब इसको हमें केवल हल करना है भैया, तो यहाँ पे देखो ए डी बटे 7.2 बराबर, यहाँ पे देखिए दोनों में एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटा दीजिए, 18/54, 18 एकम 18, 18 54। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी बटे 7.2 बराबर 1/3। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब केवल और केवल कैलकुलेशन करना रह गया है।
तो यहाँ पे देखिए एडी के बटे में है लेफ्ट हैंड साइड, रैखिक समीकरण के जैसा हल कर रहे हैं भैया। जो एडी के बटे में 7.2 है, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो यहीं पे आपका हल कर देते हैं। तो एडी इक्वल टू 1/3 और गुणे 7.2, 3 का भाग दे दो 72 में, 24 से 72 होता है और एक अंक पे दशमलव, तो 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि 24 से 72 होता है, एक अंक में दशमलव भी लगा है तो दशमलव तो लगाना ही पड़ेगा। और आपका जो पहला प्रश्न सॉल्व हो गया है, जो हम लोगों का एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा काम करना भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए अब आ जाइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो ये एक आपका त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज तो बनाओ भैया। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया है। अब क्या कह रहा है कि पी क्यू और पी आर, ये आपकी पी क्यू है, पी क्यू पर बिंदु ई है, तो ये आप बिंदु ले लीजिए और इसका नाम दे दीजिए ई, और पी आर पर बिंदु एफ है, क्रमशः कह रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए आप पी क्यू पर ई बिंदु आएगा और पी आर पर एफ आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ई और एफ को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। अब हमें क्यू आर और ई एफ को समांतर सिद्ध करना है, तो वही आपकी थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। अगर आपका पीई बटे ई क्यू और बराबर पी एफ बटे ई आर, यानी कि समान अनुपात में अगर वो विभाजित कर रही है, अनुपातिक मान समान है, तो आप कह देंगे कि पी क्यू समांतर है ई एफ के। इतना करना है। तो पहले भाग पे हम लोग आ जाते हैं, और आपका जो पहला भाग दिया गया है उसमें आपका पीई का मान दिया गया है भैया, ई क्यू का मान दिया गया है, पी एफ दिया गया है और एफ आर दिया गया है। तो एक त्रिभुज वही बनाते हैं और जो वैल्यू दी गई है उसको नोट करते हैं। पहले भाग के जो फिगर है बन चुका है, और यहाँ पे पीई और ई क्यू, पी एफ और एफ आर, इन सभी के मान हम लोगों ने लिख लिए। अब आप पीई बटे ई क्यू का मान ज्ञात कीजिए और पी एफ बटे एफ आर का मान ज्ञात कीजिए, और इन दोनों के मान अगर बराबर आते हैं तो कह देंगे हाँ ये हमारे कैसी है, क्यू आर समांतर है ई एफ के। क्यों? थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो सबसे पहले पीई बटे ई क्यू का मान निकालिए। पीई आपका है भैया 3.9 और बटे 3 भाग कर दीजिए 1.3, 3 एकम 3 दशमलव या 3 तिरकम 1.3। अब आप पी एफ बटे एफ आर, पी एफ का मान कितना है भैया 3.6, और इसके बाद एफ आर देखिए आपका 2.4। यहाँ पे देखिए आपका दोनों में एक एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव आपका हट जाता है। तो यहाँ पे 36/24, 12 3 36, 12 दूनी 24, ये आपका 3/2 आया। क्या ये बराबर है? तो यहाँ पे लिख दो पीई बटे ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, एफ आर के इक्वल नहीं है। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः जो आपसे कह रहा था ना कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि ई एफ समांतर है, बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, यानी कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है भैया। आपका आंसर है वो आपका आएगा नहीं। तो पहला भाग हम लोगों ने हल कर लिया। अब दूसरे वाले भाग पे आ जाओ। दूसरे वाले भाग में आपका पीई का मान दिया गया है, क्यूई का मान दिया गया है, पीएफ दिया गया है एंड आरएफ दिया गया है। तो चलिए फिगर बना लें फिर से, और इसके बाद जो वैल्यू दी गई उसको नोट कर लें। पीई और क्यूई और पीएफ और एफआर या आरएफ, इन सभी के मान रख दिया। देखिए आपका पीई देखिए आपका 4 सेंटीमीटर 4 रख दिया, और क्यूई आपका देखिए 4.5 है, पीएफ आपका देखिए 8 सेंटीमीटर और आरएफ आर से एफ तक, या एफआर का बात है कि 9 सेंटीमीटर। इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, इन दोनों भुजाओं को जो ई और एफ का जो कट कर रही है ना, वहां पे अनुपातिक मान अगर बराबर हो जाता है तो थेल्स प्रमेय की विलोम के आधार पर कह देंगे कि आपकी ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो यहाँ पे पी देखिए आपका 4 है और बटे 4.5, ये तो है ये आपका क्यूई। अब इसको हल कर दीजिए तो आपका एक अंक पे नीचे दशमलव, इसको हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और बटे 45 भैया। इसको आप कट कर दीजिए, 5 8 40, 5 9 45, इसका मतलब 8/9 आ गया है। पीई बटे ई क्यू, आपको ये जो बिंदु ई है वो आपका इस पी क्यू को 8/9 के अनुपात में बांट रही। अब इसके बाद पी एफ बटे एफ आर का मान, पी एफ देखिए कितना है 8 और एफ आर का मान 9 है भैया, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिख दो पीई बटे ई क्यू और इक्वल है पी एफ और बटे एफ आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और बराबर 8/9। तो अब लिख देंगे अतः जो ई एफ है समांतर है भैया क्यू आर के, वही लिख दीजिए भैया। यहाँ पे लिख दो अतः ई एफ समांतर है क्यू आर, और क्यों समांतर है कौन सा, यहाँ पे लिख दो प्रमेय 6.2 में जो पढ़ा था उसके आधार पर, या आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के,
थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय की जो विलोम प्रमेय है वो यही कहती है अगर अनुपातिक मान बराबर है तो जो जो रेखाएं काट रही हैं वो आपकी परस्पर समांतर हो जाती हैं। दूसरा भाग भी हल हो गया है। अब आ जाओ इसके तीसरे वाले भाग पर। तीसरा भाग भी कह रहा है पी क्यू का मान दिया गया है, पी आर दिया गया है, पीई दिया गया है एंड पी एफ दिया गया है। तो जो वैल्यू दी गई है उनको पहले नोट कर लिया जाए फिर हल करते हैं। तो तीसरे भाग का फिगर भी बन गया और जो वैल्यू दी गई उसको नोट कर लिया। पी क्यू आपका पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 1.28 सेंटीमीटर और पी आर देखिए आपका 2.56 सेंटीमीटर और पीई देखिए पी से ई तक का 0.18 और पी एफ दिया गया, पी एफ आपका 0.36 उसको हमने नोट कर लिया। अब आपका जो त्रिभुज पी क्यू आर है उसमें आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो पीई बटे पी क्यू ज्ञात करिए, पहले आप पीई और बटे पी क्यू ज्ञात करिए और फिर पी एफ बटे पी आर का मान जो आपका अनुपात है वो बराबर आता है तो कह देंगे कि ये आपकी कैसी है, समांतर रेखाएं हैं। कौन सी, क्यू आर और ई एफ। तो अब आप पीई बटे पी क्यू का मान निकालिए। पीई देखिए आपका 0.18 और बटे पी आर देखिए पी क्यू आपकी 1.28। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पीई और बटे पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे दोनों में अंश और हर दोनों में 2 अंक पे दशमलव है तो आप हटा दीजिए 0.18 बटे 128। अब 18 का पारा में 128 कितनी बार आता है वही लिख दीजिए भैया। सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा भैया, यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। तो आप क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 9 18 होता है और बटे 2 चंग 12 और 2 चाकू 8, 9 बटे 64 आया। अब आप पी एफ बटे पी आर का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एफ और बटे पी आर और बराबर पी एफ का मान जरा देखो भैया, पी एफ आपका 0.36 और पी आर का मान 2.5 है तो वही रख दीजिए 0.36 बटे 2.56। अब आप वही नियम आप दशमलव हटाने वाला, दोनों में अंश और हर दोनों में 2 अंक पे दशमलव है तो आप दशमलव हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 100 से ऊपर गुणा करेंगे 100 से नीचे करेंगे तभी दशमलव हट जाएगा। तो आपका 36 बटे 256। अब आप इसको सरलतम रूप में भाग बदल दीजिए तो 4 9 36 होता है, 4 चंग 24, 4 चौको 16, 9 बटे 64 और पीई बटे पी क्यू का मान कितना आया था 9 बटे 64 और ये भी आपका 9 बटे 64 आया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पीई बटे पी क्यू बराबर है भैया पी एफ बटे पी आर और वो कितना है 9 बटे 64। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जो आपकी ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। और कौन सा नियम लगा रहे हैं, थेल्स प्रमेय का, यहाँ पे लिख दो थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का जो विलोम प्रमेय है वो यही कहती है कि अगर अनुपात समान है तो जो आपकी रेखा खींची गई है वो उस रेखा के समांतर होती है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.2 यही तो कहती है। अब आपका दूसरा प्रश्न भैया सॉल्व हो सका है। अब आपको एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भैया छोटा सा काम नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना, तो इसको छोटा सा काम कर दीजिए और इसके बाद अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।